चलिए भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की इस पहेली को समझते हैं। सालों से ये स्टॉक मार्केट का चमकता सितारा था, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। बैंक का प्रॉफिट तो बढ़िया रहा, पर शेयर की कीमत गिर गई। और यही है वो पहेली। इस संकट की चिंगारी एक बड़े इस्तीफे से भड़की, जिसने मार्केट में खलबली मचा दी। चेयरमैन के इस इस्तीफे ने बैंक के अंदर चल रही चीजों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। असर तुरंत तो जबरदस्त, मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा साफ हो गए। बैंक ने इसके जवाब में जांच तो शुरू की, पर इस्तीफे ने अंदर की गहरी समस्याओं को सामने ला दिया। इसकी असली कहानी शुरू होती है भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट मर्जर से। इस मर्जर का असर समझने के लिए पहले एक जरूरी टर्म समझना होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मर्जर के बाद बैंक का NIM यानी उसका मुनाफा काफी घट गया, पर ऐसा क्यों हुआ? बैंक को विरासत में ढेर सारे होम लोन तो मिले, पर उन्हें फंड करने के लिए सस्ते डिपॉजिट नहीं। मतलब कम कमाई वाले लोन्स को सपोर्ट करने के लिए महंगे फंड्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे मार्जिन घट गया। ये दबाव एक और जरूरी रेशियो में दिखता है, जिसे लोन टू डिपॉजिट रेशियो या LDR कहते हैं। मर्जर के बाद LDR एकदम से बढ़ गया, RBI की लिमिट से भी ऊपर। हालांकि अब ये सुधर रहा है। और ये मर्जर एक छिपी हुई लागत भी लेकर आया, यानी नए नियम जो पहले HDFC लिमिटेड पर लागू नहीं होते थे। लेकिन इन चुनौतियों के बीच बैंक के ताज़ा तिमाही नतीजे एक मजबूत कहानी बताते हैं। बैंक के लोन्स और डिपॉजिट्स दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखी है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और सबसे जरूरी बात, बैंक की एसेट क्वालिटी अब भी इंडस्ट्री में बेस्ट है और बैड लोन्स भी कम हुए हैं। इतने दबाव के बाद भी बैंक ने नेट प्रॉफिट में 9.1% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यही नहीं, शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी मिला, जो बोर्ड के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो एक तरफ है मजबूत रिकवरी, दूसरी तरफ है चुनौतियां। मार्केट इसे कैसे देख रहा है? वैल्यूएशन के एक जरूरी पैमाने पर देखें तो HDFC बैंक अपने कॉम्पिटिटर कोटक बैंक से काफी सस्ता है। तो सवाल ये है, क्या ये एक मुश्किल में फंसा स्टॉक है या फिर एक ब्लू चिप स्टॉक जो सेल पर है?